नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, हर मनुष्य एक बीज है और हर बीज की एक संरचना होती है। उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है। उसी के हिसाब से वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। अगर हम बीज को उसकी प्रोग्रामिंग इनबिल्ट प्रोग्राम के हिसाब से नहीं ग्रो करते हैं तो हम बीज को नष्ट करते हैं और उचित फल नहीं प्राप्त करते हैं। समझिए जरा, अगर आपके पास एक बीज है तुलसी का और उसे आप बरगद की तरह उगाना चाहते हैं तो आप बीज को नष्ट करेंगे, क्योंकि तुलसी का बीज तुलसी की तरीके से उगेगा, उतना ही बड़ा, उतना ही औषधिपूर्ण। बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा 4 या 5 फुट का होगा। बरगद का बीज कितना भी कम लंबाई लेगा तो 25 फुट से नीचे नहीं जाएगा। इसी तरीके से मनुष्य भी जब जन्म लेता है तो अपने अंदर पिछले जन्मों की एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग लेके आता है, कुछ संभावनाएं लेके आता है। यदि मनुष्य अपनी उन संभावनाओं के साथ, उस इनबिल्ट प्रोग्रामिंग के साथ अपने आप को ग्रो करता है, जीवन यापन करता है, तो वह अपनी संपूर्णता में खिलेगा, फलेगा और फूलेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम अगर तुलसी की तरह पैदा होते हैं तो बरगद होना चाहते हैं, बरगद की तरह अगर पैदा होते हैं तो पीपल जैसा होना चाहते हैं। नतीजा, न बरगद हो पाते हैं और न तुलसी हो पाते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म को, इनबिल्ट प्रोग्रामिंग को जानो, उसे समझो, उसी तरीके से क्रिया करो, उसी तरीके से निर्णय करो, उसी तरीके से जीवन यापन करो। अब अर्जुन है, अर्जुन अपने अंदर क्षत्रित्व का बीज लेके पैदा हुए थे, ये बात वो जानते थे। उसी तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया। महाभारत के युद्ध के समय अप्रॉक्स उनकी उम्र 72 वर्ष के आसपास थी। तो पूरा जीवन लगभग क्षत्रिय की तरह से जिए। लेकिन जब निर्णायक युद्ध आया जीवन का, तब वो चूक से गए, अपनी उस प्रोग्रामिंग को भूल से गए और क्षत्रिय होकर के भी वो ब्राह्मण की तरह बात करने लगे। ये तो अर्जुन के साथ फॉर टाइम बीइंग हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ। फिर वो मेमोरी उनकी रिकॉल हो गई भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और वो फिर अपने क्षत्रियत्व को वापस हो गए। लेकिन हम लोग ता जिंदगी नहीं याद कर पाते, नहीं जान पाते कि हमारा बीज क्या है, और उसी बीज को, उसी संभावनाओं को, उसी पोटेंशियलिटी को, उसी प्रोग्रामिंग को न जान पाने की वजह से हम भी अर्जुन की तरह हर वक्त विषाद में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, दुख में रहते हैं, युद्ध में रहते हैं, अनिर्णय में रहते हैं। और यही बात को समझा रहे हैं कृष्ण कि जब हम अपनी उस इनबिल्ट प्रोग्रामिंग के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। यही वो समझा रहे थे कि हे अर्जुन, अगर तू क्षत्रिय की तरह कार्य नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो तुझे अपमान का सामना करना पड़ेगा, लोगों की बोली ठिबोली का सामना करना पड़ेगा, तुझे जो युद्ध जीत करके पृथ्वी का सुख मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। अगर मर के कहीं स्वर्ग है तो वो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। नतीजा, ना तू ये पाएगा और ना वो पाएगा, तू कुछ भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने
अर्जुन की इनबिल्ट प्रोग्रामिंग को याद कराने का ये तरीका अपनाया, समझाना कि तू अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य कर, स्व को समझ, तेरा इनबिल्ट प्रोग्राम क्या है, तेरी फंक्शनिंग क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। तो 31वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक उन्होंने युद्ध ना करने के सारे इफोर्ट वर्ड्स बताए। उसी को अब आगे और डिस्क्राइब करते हैं दूसरी तरीके से। क्या कहते हैं आगे के श्लोक में, ये हम देखते हैं। आइए देखें। 36वां श्लोक। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तव हिता निंदस्त सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत से न कहने वचन भी कहेंगे, उससे बड़ा दुख कोई नहीं है तेरे लिए और ना होगा, क्योंकि तू अपने धर्म के विपरीत बात कर रहा है। तुझे बात करनी चाहिए शस्त्र की, तो तू शास्त्र उठा रहा है। शस्त्र उठा, शास्त्र नहीं। शास्त्र पंडितों के लिए छोड़, शस्त्र तू अपने लिए रख, वरना तू दुख को पाएगा, अपमान को प्राप्त होएगा। फिर वही बात कहते हैं और समझाते हुए, हतो व प्राप्स्यति स्वर्गम जीत्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो अप्राप्स्यसि, यदि तू मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्गम जीत्वा, स्वर्गम तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीत्वा व भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत जाता है महीम, पृथ्वी का सुख भोगेगा। तो तेरे हाथ में तो दोनों ही लड्डू हैं। अगर मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलना है, और अगर जीत जाते हो तो पृथ्वी का स्वर्ग है। दोनों हाथ में लड्डू है। तो ये विचलन क्यों, ये अनिर्णय क्यों? युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हें करना चाहिए और यही करो। तस्मादुत्तिष्ठ, इसलिए तू उठ, कौन्तेय युद्धाय, युद्ध कर, कृत निश्चय, ऐसा निश्चय कर। क्योंकि दोनों तरफ से अगर आप देखो तो युद्ध ही उचित बैठता है। जो तू कहता है पाप कर रहे हैं, तो पाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध है। और फिर यह युद्ध तुमने स्वयं तो नहीं बुलाया है, अपने आप आया है। अब एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, पंडित है, अगर वो घूम घूम करके उपदेश देता है तो शायद उतनी इज्जत ना मिले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद आकर के उससे उपदेश मांगता है तो एक अलग बात होती है। तो तुम खुद युद्ध के लिए उद्यत नहीं हो, युद्ध ही खुद आया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए युद्ध धर्ममय युद्ध है। तो तू अधर्म कहां से कर रहा है? अधर्म तो तब तुम करते जब तुम जबरदस्ती युद्ध करते, कर ही नहीं रहे हो। उधर देखिए, दुर्योधन के लिए ये धर्म क्षेत्र नहीं कहा गया, धर्म युद्ध नहीं कहा गया, क्योंकि वो जबरदस्ती युद्ध कर रहा है। क्षत्रिय वो भी है, लेकिन वो जबरिया बलात् युद्ध कर रहा है, करने को उद्यत है। अर्जुन करने के लिए उद्यत नहीं है युद्ध, मजबूरी है युद्ध, और उनका कर्तव्य भी है, इसलिए उन्हें युद्ध करना ही चाहिए। तो हमारा जो स्वभाव हो, हमको वही कर्म करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। और ये सिर्फ वर्ण की ही बात नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि आजकल तो आज के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डाइल्यूशन हो गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, फौज में भर्ती हो रहा है, क्षत्रिय बनिया का कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, शूद्र उपदेश दे रहा है। तो सब कुछ उलट पुलट गया है, अब हायरार्की बदल गई है। तो अब आप जो प्रोग्रामिंग लेके आए हो आज के हिसाब से, सपोज एक बालक पैदा होता है अपने अंदर प्रोग्रामिंग लेके कि वो एक चित्रकार बनेगा, चित्रकार बनना चाहता है,
संभावना चित्रकार बनने की है, लेकिन वह फिल्मी कलाकार बनना चाहता है। अब वहां वो अपने धर्म के विपरीत कार्य करेगा तो द्वंद्व रहेगा, सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा तो विषाद में आएगा, डिप्रेशन में जाएगा। एक व्यक्ति खिलाड़ी बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनने की पढ़ाई करता है, तो अपने स्वधर्म के विपरीत कार्य कर रहा है। तो मोटी मोटा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं, सिर्फ आपके इनबिल्ट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, स्वधर्म की बात कर रहे हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो आपका धर्म स्वधर्म निश्चित हो चुका है पिछले जन्मों के संस्कार से, या इस जन्म के संस्कार से वो पुष्ट हो चुका है। तो आप अपने स्व को जानो। जब स्व को जानोगे तो आप अपने धर्म को पहचानोगे। जब अपने धर्म को पहचानोगे तो उसी के अनुरूप कार्य करोगे। जब उसी के अनुरूप कार्य करोगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सफलता मिलेगी। अन्यथा अर्जुन जैसा डिप्रेशन मिलेगा, नैराश्य मिलेगा। तो इस श्लोक का यहाँ पे यही अर्थ मिलता है कि अगर आप अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हो तो असफल होने पे भी आपको सफलता मिलेगी, कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। यहां पे स्वर्ग की बात एक वजह से और भी कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि अगर हम अपनों को मारेंगे, युद्ध में सब मर जाएंगे, तो कुल की स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होंगे, वो हमारे पितरों को पानी नहीं देंगे, हमें नर्क में रहना पड़ सकता है। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो तब होगा जब तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। तो एक्चुअली है क्या कि हम लोग धर्म की जो परिभाषा करते हैं वो नहीं है, वो पंडिताऊ परिभाषा को हम जानते हैं कि धर्म है। मंदिर चले जाना, पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना, व्रत रहना, नहीं, ये धर्म नहीं है। ये एक जीवन का एक तरीका है, जीवन को आसान बनाने का। अपने भौतिक शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय कोश, इन सारे कोशों को ट्यून्ड करने का एक विधि, एक मेथड है। इसका धर्म से, सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक रास्ते, एक तरीके बताए हैं कि आप पूजा करो, पाठ करो, दान करो, तप करो, तो आपके ये जो शरीर के पंचकोश हैं ये सब ट्यून्ड होंगे, रिफाइन होंगे, पवित्र होंगे, पाक होंगे, सफाई होगी, और तब आपको स्व को समझने में सहायता मिलेगी। तो ये रिचुअल से धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये शास्त्र की बातें, किताब की बातें, सिद्धांत की बातें हैं। व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में धर्म का अर्थ कुछ और है। धर्म वही है जिसे करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य वही है जो हमारा स्व कहता है। तो स्व को जानो, इसी बात पे बल है। आइए अब आगे के श्लोक में चलते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे विजय हो, चाहे पराजय हो, ततो युद्धाय युज्यस न एवं पापम अवाप्स्यसि। इन सब बातों में तुम बिल्कुल सम रहो, साक्षी भाव रहो, दुखी मत रहो, सिर्फ दृष्टा भाव से देखो, सम्यक दृष्टिकोण से देखो। सुख आए तो बहुत खुश मत हो जाओ, दुख आए बहुत दुखी मत हो जाओ, जय आ जाए तो बहुत उत्फुल्लित न हो जाए, पराजय से बहुत परेशान मत हो जाओ। सब में सम रहो, जैसे हो बस वैसे ही रहो, तो देखो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एक्चुअली पाप और पुण्य की परिभाषाएं हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। जिसे हम पाप समझ लेते हैं वही पाप है, जिसे पुण्य समझ लेते हैं वही पुण्य है। हम अपने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को जैसा ट्यून्ड कर ले, या कर दिया गया है, या कर दिया जाता है समाज के द्वारा, पंडितों के द्वारा, नियम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। अब जैसे एक व्यक्ति है, जैन धर्म है, अब उसके यहाँ रात में भोजन नहीं किया जाता। अगर वो कर लेता है तो वो सोचता है कि मैंने पाप कर लिया। वो परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है,
उसे लगता है जैसे अब मैंने रात्र में भोजन कर लिया तो मैं नरक में चला जाऊंगा, टमाटर खा लिया तो नरक में चला जाऊंगा, नॉनवेज खा लिया, एक ब्राह्मण सोचता है तो नरक में चला जाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है कि जितने लोग रात्रि में भोजन करते हैं वो नरक में जाएंगे? अगर ऐसा होता तो नरक कब का भर गया होता। नहीं, अनकॉन्शियस माइंड ट्यून्ड हो चुका है। वो एक विशेष पद्धति में जीने वाले लोगों के लिए तो ठीक है, उस विशेष पद्धति में जो नहीं जीते उनके लिए ठीक नहीं है। एक स्कूल एक विशेष संप्रदाय के तरह से जीने वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप उस देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करो। जो आपका देश परिस्थिति स्थिति कहती है उसके हिसाब से जो नियम कहता है वो समझो, तब आपको समझ में आएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। अब एक समय था बाल विवाह होता था, आपको नहीं लगता, समाज को नहीं लगता था कि गलत है। आज के समय में करोगे तो गलत है। पांडव के समय में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को भी जुए में हार जाते हैं, आज कोई करे तो कहेंगे गलत है, आज के हिसाब से पाप है, तब के हिसाब से पाप नहीं था। महाभारत के समय एक स्त्री के 5 पति हो सकते हैं, 5 के साथ ब्याह हो सकती है, आज के हिसाब से नहीं, आज पाप समझेंगे। तो पाप और पुण्य की जो अवधारणा ये मनुष्य की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई नहीं हुई है। तो यहां पे कृष्ण का यही कहना है कि जब हम अपने आप को सिर्फ सम दृष्टिकोण होके देखेंगे, हम उसके कर्ता ही नहीं बनेंगे, तो हमें पाप और पुण्य नहीं लगेगा। हमें पाप और पुण्य तभी लगता है जब हम किसी कृत्य के कर्ता बनते हैं। अब एक नदी है, उसमें बाढ़ आती है, हजारों लोग बह जाते हैं, तो क्या नदी को पाप लगेगा? नहीं। एक नदी है, वो बहुत जब निकलती है बहती है तो मैदान हरे भरे हो जाते हैं, तो क्या नदी को पुण्य मिलेगा? नहीं। नदी का कृत्य है बहना, स्वभाव है बहना, बह रही है। हरियाली आ गई तो उसे कोई मतलब नहीं, लोग मर गए बाढ़ में तो उसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना कृत्य कर रही है, अपने स्वभाव से जी रही है, उसका स्वभाव है बहना, वो बह रही है। ऐसे ही आप है, आप अपने स्वभाव को जानो और उस जीवन को उसी तरह से बहाओ। तो दुख आया तो, सुख आया तो, युद्ध किया तो, युद्ध ना किया तो, किसी की सहायता की तो, किसी की सहायता ना की तो, ना आपको पुण्य लगेगा और ना ही पाप लगेगा। तो पाप और पुण्य जय पराजय की अवधारणा से परे होकर के भी अगर सोचो तो युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव है। हर वस्तु संसार में अपने स्वभाव के हिसाब से ही कृत्य करती है। दीवार है, दीवार पे सिर मारोगे तो आपको चोट मारेगी, ये उसका स्वभाव है, कठोरता। तलवार से आप किसी की गर्दन चलाओगे तो कटेगी, उसका स्वभाव है। तो तलवार से आप किसी की रक्षा कर लो, किसी का जान ले लो, दोनों संभव है। तलवार का तो कृत्य है कि जो उसके रास्ते में आए उसे काट दो। तो आप सिर्फ स्वभाव को जानो, स्वभाव के अनुसार कृत्य करो तो न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तो भी ये बात निष्कर्ष में आती कि युद्ध करना चाहिए। तो 31वें से लेकर के ये आपके 38वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने समझाया स्वकर्म के हिसाब से, कर्तव्य के हिसाब से, कि आपको युद्ध करना चाहिए। अब आगे वो क्या समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ये हम कल देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने सांख्य योग के दूसरे अध्याय में देखा कि 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक देह और देही को लेकर के समझाया और कहा कि देह जड़ है, देही चेतन है, चेतन अमर है, देह नश्वर है।
तो देही को देखो और युद्ध करो, निराश मत हो। फिर उन्होंने कर्तव्य को लेकर के बताया कि कर्तव्य भी यही करता है, स्वधर्म भी यही कहता है, तू युद्ध कर। अब 39वें श्लोक से आगे क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।